आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने द्वारकापुरी के कुछ विशेष नागरिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को तथा अपने स्वयं के परिवार के भी सदस्यों को साथ में लेकर के वन विहार करने के लिए गए। तो उस समय क्या था कि सब लोग अपने अपने प्रियजनों के साथ में अलग अलग समूहों में वन का आनंद ले रहे थे। कुछ वृक्षों की शीतल छाया में लेटे हुए थे तो कुछ बैठे हुए थे। वहीं कुछ लोग वन के फलों को खा कर के और उनका स्वाद ले रहे थे। इसी प्रकार से वहाँ पर यह कार्य चल रहा था। तो एक जगह पर क्या हुआ कि गोपियों का एक बहुत बड़ा समूह वृक्षों की छाया में लेटा हुआ था और वे उस वृक्ष की शीतल छाया का आनंद ले रही थीं। तो हम आपको बता दें कि यह समय वसंत ऋतु का था। अब वसंत ऋतु में वैसे ही सब लोगों को काम बड़ा ही पीड़ित करता है। उन गोपियों के समूह के बिल्कुल ठीक सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और माता जामवंती का पुत्र, जिसका नाम था सांब, वो भी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के और वन की वायु का आनंद ले रहे थे। कहते हैं कि सांब बड़े ही सुंदर थे। सुंदरता में कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं था, यानी कामदेव से भी अधिक सुंदरता उन सांब की थी। सांब के रूप और यौवन को देख करके वे कुछ गोपियां जो है काम पीड़ित हो गई। और इतना ही नहीं, वे इतनी काम पीड़ित हुई कि उनका जो श्वेत था वो स्खलित हो गया और इतना तेज स्खलित हुआ कि उसने वस्त्रों को भिगो दिया। वस्त्रों का वेधन करके वह बाहर दिखाई देने लगा। अब फिर क्या था कि कुछ गोपियां उठ करके खड़ी हो गईं और वह श्वेत जो था वह नीचे आसन और पत्थर पर इधर उधर टपकने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उन गोपियों को काम पीड़ित देखा तो बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम सब अपने अपने पतियों का चिंतन छोड़ करके और परपुरुष का चिंतन कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में चोर तुम्हें लूट लेंगे। तो यह श्राप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उन्हीं गोपियों को दिया है जिनका चित्त चलायमान हो गया था। सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने यह श्राप नहीं दिया था। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने सांब को भी श्राप दिया कि तुम्हारे कारण इन गोपियों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि जाओ, तुम्हें अपने रूप और यौवन का बड़ा घमंड है, इसीलिए तुम कोढ़ी हो जाओगे। तब सांब ने कहा कि पिताश्री, आपने जो श्राप मुझे दिया है मैं उस श्राप को शिरोधार्य करता हूँ, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने धर्म की मर्यादा को नहीं लांघा। मैंने किसी भी गोपी की तरफ काम वासनात्मक दृष्टि नहीं डाली
और मुझे ज्ञात भी नहीं है ये कि मुझे देख करके उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ है। आपने मुझे श्राप दे दिया। पिताश्री, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि अब इस श्राप का मोचन भी आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि सांब सुनो, तुम ऐसा करो कि चंद्रभागा नाम की नदी के तट पर चले जाओ और वहाँ पर सूर्य नारायण की आराधना करो। सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के ऐसे वचन सुन करके और सांब वहाँ से जो था वह चंद्रभागा नदी के किनारे पर वे पहुँच गए। वहाँ पर एक दिव्य आश्रम बना करके और सूर्य नारायण की वह तपस्या करने लगे। अब इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के श्राप के कारण सांब के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे सूर्य नारायण की आराधना करते रहे, नित्य प्रति चंद्रभागा नदी में स्नान करते। इस चंद्रभागा नदी को वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। तो इस चंद्रभागा नदी में वे स्नान करते और सूर्य की आराधना करते। फिर एक दिन सूर्य नारायण सांब के सामने प्रकट हुए, कहने लगे कि हे पुत्र, वरदान मांगो। तब सांब ने कहा कि प्रभु, मेरे पिताश्री ने मुझे यह जो श्राप दिया है और उसी के कारण मेरा शरीर कोढ़ी हो गया है, आप कृपा करके मेरा यह कोढ़ दूर कर दें। तब सूर्य नारायण ने कहा कि यद्यपि तुम चंद्रभागा नदी में प्रतिदिन स्नान करते हो, मेरे कहने से तुम एक बार पुनः इस चंद्रभागा नदी में प्रवेश करो। यहाँ पर एक दिव्य सूर्य कुंड है। यह कुंड का जो निर्माण है वह हमने ही किया है। उसमें मेरी एक दिव्य मूर्ति है। वो मूर्ति को निकाल करके बाहर ले आओ। जैसे ही तुम बाहर आओगे तो मेरी उस दिव्य मूर्ति के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा। और ऐसा करना कि इस नदी के किनारे पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण तुम्हें करना पड़ेगा। तब सांब ने कहा कि प्रभु, जैसा आप आदेश कर रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए सांब जो थे वह चंद्रभागा नदी में प्रवेश कर गए। जो स्थान सूर्य नारायण ने बताया था उस स्थान पर जैसे ही उन्होंने चंद्रभागा नाम की नदी के जल में प्रवेश किया, वैसे ही उनके हाथों में एक दिव्य सूर्य नारायण की मूर्ति आ गई। तो सांब इस प्रकार से उस मूर्ति को लेकर के चंद्रभागा नाम की नदी से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके शरीर का कोढ़ जाता रहा है। तब क्या किया कि सांब ने उसी नदी के किनारे पर एक दिव्य सूर्य नारायण का मंदिर बनवाया। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।